नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ी। आज है 19 जनवरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बड़ा आदेश। जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आएगा सभी मैया के खाते में 6वीं किस्त का पैसा। अयोग्य लाभुकों पर होगी कार्रवाई। एक लाभुक ले रहा 10 लाभुक का पैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि जनवरी आखिरी सप्ताह तक यानी 20 से 25 जनवरी के बीच में सभी माताओं बहनों के खातों में 6वीं किस्त की राशि 25 रुपए भेज दिए जाएंगे। वेबसाइट का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही मैया सम्मान योजना को लेकर दो और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। पहला जो खबर है वो है मैया योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख हो गई है। दिसंबर की तुलना में 1.5 लाख लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है जालसाजी कर मैया सम्मान की राशि लेने वाले 3 संचालकों पर हुई कार्यवाही। ऐसी लगातार न्यूज आ रही है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, एक महिला 8 लाभार्थियों के पैसे ले रही है। आखिर क्या है पूरी न्यूज, देंगे आपको संपूर्ण जानकारी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो न्यूज है लिखा हुआ है, मैया योजना के लाभुक हुए 58 लाख, दिसंबर की तुलना में 1.5 लाख बढ़े। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी। 6 जनवरी को राज्य भर में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, जो अब बढ़कर 58,09,799 हो गई है। यानी 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जनवरी में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने का अनुमान है। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना का आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जमा लिया जा रहा है। प्रखंड कार्यालयों व अंचल कार्यालयों की देखरेख में इसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। मैया सम्मान योजना की जनवरी की राशि अगले सप्ताह तक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। विभागीय स्तर पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैया सम्मान योजना के लिए अब तक 67,84,154 आवेदन जमा हुए हैं। इनमें से 58,09,779 लाभुकों के आवेदन का सत्यापन हो गया है। इन्हें योजना का लाभ मिलेगा। शेष आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर तक कुल 67,58,681 आवेदन जमा हुए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्यापन में मिल रही गड़बड़ियां। मैया सम्मान योजना के आवेदनों के सत्यापन के क्रम में गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आवेदन के सत्यापन के क्रम में कई ऐसे लाभुक पकड़े गए हैं जो योजना के लाभ लेने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिला स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिलों को समाज कल्याण निदेशालय को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया है। 6 जिलों में 24 लाख से ज्यादा लाभुक। राज्य के 6 जिलों में लाभुकों की संख्या 24 लाख से अधिक है। इनमें रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम व पलामू शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डेटा लिखा हुआ है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक लाभुकों की संख्या में 16.99 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 6 जनवरी को 56.61 लाख लाभुकों को मिली थी राशि, अब 58.9 लाख को हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जमा हो रहे हैं आवेदन। यहाँ पर हम एक बार डेटा पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगस्त में लाभुकों और जनवरी तक सत्यापित आवेदनों की संख्या जिला वाइज दिया हुआ है, यहाँ पर महीना दिया हुआ है। चलिए आपको हम पूरी डेटा बताते हैं। रांची जिला में 3,31,331 अगस्त में लाभुकों की संख्या थी, जो बढ़कर अभी 4,68,100 हो गई है। खूंटी जिला में 72,001 थी, अभी बढ़कर जनवरी में 1,04,868 हो गई है। गुमला में
1,29,971 थी अगस्त महीने में, जनवरी में 1,79,504 हो गई है। सिमडेगा में 75,392 अभी 1,01,561 हो गई है। लोहरदगा में अगस्त महीने में 76,966 लाभुक थे, वही जनवरी में 1,04,066 हो गए हैं। लातेहार में 1,15,097 थे अगस्त में, जनवरी में 1,47,371 हो गए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2,18,589 थे, वो बढ़कर 3,08,336 हो गए हैं। पश्चिम सिंहभूम में 1,43,742 अगस्त में थे, अभी बढ़कर 2,20,054 हो गए हैं। वहीं सरायकेला जिला में अगस्त महीने में 1,43,937 लाभुक थे, वो बढ़कर जनवरी में 1,70,645 हो गए हैं। दुमका में 1,58,734 लाभुक थे अगस्त में, अभी बढ़कर 2,30,671 हो गए हैं। जामताड़ा में 1,25,543 थे, वे बढ़कर 1,64,048 हो गए हैं। साहेबगंज में 1,20,080 थे, वे बढ़कर 2,06,495 जनवरी में हो गए हैं। पाकुड़ में 1,44,990 लाभुक थे अगस्त महीने में, वे बढ़कर जनवरी में 1,86,851 हो गए हैं। गोड्डा में 1,58,289 लाभुक थे, वे बढ़कर 2,27,581 हो गए हैं जनवरी में। गढ़वा में 2,06,34 लाभुक थे, वे बढ़कर अभी 2,52,765 जनवरी में हो गए हैं। देवघर में 2,17,482 लाभुक थे, जो बढ़कर जनवरी में 2,87,053 हो गए हैं। हजारीबाग में अगस्त महीने में 2,29,733 लाभुक थे, वे बढ़कर 2,95,928 लाभुक जनवरी में हो गए हैं। गिरिडीह में 2,96,117 लाभुक थे, वे बढ़कर 4,90,434 हो गए हैं जनवरी में। कोडरमा में 99,379 लाभुक थे, वे बढ़कर जनवरी में 1,42,218 हो गए हैं। चतरा में अगस्त महीने में लाभुकों की संख्या 1,38,237 थी, वे बढ़कर 2,04,689 हो गए हैं। पलामू में 2,75,089 लाभुक थे, वे बढ़कर जनवरी में 3,80,172 हो गए हैं। धनबाद में अगस्त महीने में लाभुकों की संख्या 2,63,751 थी, वे बढ़कर जनवरी महीने में 3,85,526 हो गए हैं। बोकारो में 2,66,639 लाभुक थे, वे बढ़कर 3,71,235 जनवरी में हो गए हैं। रामगढ़ में 1,08,695 लाभुक थे, वे बढ़कर 1,45,123 हो गए हैं। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं लिखा हुआ है जनवरी के लाभुकों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है, इसका अंतिम आंकड़ा राशि ट्रांसफर करने से पूर्व जारी किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि दूसरा न्यूज क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा न्यूज है वो है जालसाजी कर मैया सम्मान की राशि लेने वाले 3 संचालकों पर हुई कार्रवाई। यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, लिखा हुआ है प्रखंड की कुपा पंचायत के सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारायण गुप्ता व अजीत प्रजापति ने जानबूझकर मैया सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या व आईएफएससी कोड के स्थान पर अपने सगे संबंधी का खाता संख्या व आईएफएससी कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था। सीओ से मामले की जांच कराई गई, इसमें आरोप की पुष्टि हो गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि 7 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाते में गई है। 5 लाभुकों के पैसे सीएससी संचालक सत्यनारायण गुप्ता के खाता में तथा 9 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक अजीत की मां लालती के खाते में गई है। इसके बाद तीनों ऑपरेटर द्वारा योग्य लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित कराई गई। अनियमितता बरते जाने के लिए नवनीत पटेल, सत्यनारायण गुप्ता व अजीत प्रजापति की आईडी निरस्त कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रभात खबर ने किया था उजागर। प्रभात खबर ने मैया सम्मान योजना की राशि की हेर फेर का मामला प्रमुखता से उठाया था। प्रभात खबर ने लगातार 14 और 15 जनवरी के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने खरौंदी अंचलाधिकारी द्वारा मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें प्रभात खबर की रिपोर्ट को सही पाया गया था। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अबुआ आवास में गड़बड़ी करने पर कार्रवाई, मुखिया व पंचायत सेवक निलंबित। गढ़वा खरौंदी पंचायत में अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिए जाने संबंधी शिकायत मिली थी। इसकी जांच में पाया गया कि पंचायत में कुल 9 अयोग्य लाभुकों का आवास
स्वीकृत कराया गया। वहीं इनमें से 7 लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भी विमुक्त की गई है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।